साइन 2x, आपको साइन 2x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ओके, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले साइन का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। नाउ वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस x, और क्योंकि x हमारा यहाँ पे 2x है तो आप एंगल सेम रखोगे। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट द एंगल इन डिनोमिनेटर, आप डिनोमिनेटर में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। सो योर फाइनल आंसर इज माइनस कॉस 2x अपॉन 2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दैट इज cos 3x dx, आप cos का पहले इंटीग्रेशन करोगे एंड वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ cos इज साइन 3x। ऑलराइट, फिर आप 3x का डिफ्रेंशिएशन करोगे और उसको लिखोगे डिनोमिनेटर में। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, e⁻ 2x, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो जब हम e⁻ x का इंटीग्रेशन करते हैं तो e⁻ x ही रहता है। अब क्योंकि यहाँ पे x जो पावर है वो 2x है तो आप इसको पहले सेम रखोगे, फिर हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड वी नो दैट द डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x इज़ 2 ओनली, और हम इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज ax प्लस बी होल स्क्वायर। अब क्योंकि आपके पास ये ax प्लस बी क्या है, ये अलजेब्रा है, और हमने पढ़ा है कि अलजेब्रा में पावर ऐड करते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ax प्लस बी टू दी होल पावर 3, है ना। इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और जो भी आप ऐड करोगे वही सेम नंबर नीचे लिखते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, d/dx ऑफ, अगर एंगल है तो एंगल का, अब यहाँ पे फंक्शन है आपका अलजेब्रा तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। इट विल बी ax प्लस बी टू द पावर 3 अपॉन 3, और जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि b कांस्टेंट है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इट विल बी 0, ax का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा a। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 अगेन साइन 2x का हम इंटीग्रेशन करेंगे। आप टर्म्स को सेपरेट लिख सकते हो, टर्म्स को सेपरेट मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, सेपरेटली लिख लो और इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर लो। ऑलराइट, फाइन। अब सेम साइन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन होता है cos 2x नेगेटिव में, फिर आप एंगल का 2x का क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन, इट विल बी अपॉन में 2 माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, e⁻ 3x एज इट इज़, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन सेम होता है। फिर आप पावर में जो भी फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएट करोगे, इट विल बी 3 एंड देन प्लस c, फाइनल आंसर, ठीक है। c आपको सारे इंटीग्रेशन में लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से। वी कैन राइट इट एज e⁻ 3x dx प्लस ये वाली टर्म 1 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे एंड dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सेम रहेगा, फिर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे और नीचे लिखोगे प्लस 1 कांस्टेंट है, 1 का हम x करेंगे एंड देन प्लस c, ठीक है। c आपको सारे आंसर्स में लिखना है। इन क्वेश्चन नंबर 7 x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब देखा जाए तो ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है पूरा और मल्टीप्लाई में है, ठीक है। हमने अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जहाँ पे दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई हो। ये आपका डिफ्रेंशिएशन में था प्रोडक्ट रूल, पर यहाँ पे अभी नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई हो सकता है पहले उतना सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी है, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, वो उसके बाद अप्लाई करना है। पहले उस क्वेश्चन को छोटा करना है, कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इट विल बी एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस का यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कैंसिल होके इट विल बी 1 ओनली। तो आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ वी विल इंटीग्रेट। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आप चाहो तो इसको सेपरेट कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। 1 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे। नाउ इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, क्योंकि पावर में हम 1 ऐड करते हैं और जो भी ऐड करके नंबर आता है उसको नीचे लिखते हैं, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला है, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स एंड प्लस में सी कांस्टेंट, आंसर। नाउ कमिंग टू द 8th वन, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड डी एक्स। ऑलराइट, सो इन क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ए इज कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर, पहले आपने टर्म सेपरेट कर ली, ठीक है, सबको सेपरेट करके आपने इंटीग्रेशन लिख लिया और डी एक्स लगा दिया सबके आगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर,
इसका इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि पावर 2 है, आप 1 ऐड करोगे 3 आएगा और उसी 3 को आपको नीचे लिखना है, ठीक है। इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन हो गया। b कांस्टेंट है, b को एज इट इज लिखोगे, x की पावर 1 है, 1 में आप 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 और 2 को आप सेम नीचे लिखोगे, ऑलराइट। फिर यहाँ पे c कांस्टेंट है, तो c को जब हम बाहर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 है ना, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया cx। अब क्योंकि हम एक कांस्टेंट तो ऐड करते ही हैं सारे क्वेश्चंस में, हम c ऐड करते हैं, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको c गिवन है तो आप कोई दूसरा कांस्टेंट ऐड कर दोगे, दैट इज d, ऑलराइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। डायरेक्ट करते हैं, 2 को हमने एज इट इज रखा, x की पावर 2 है, इसमें 1 प्लस कर देंगे, इट इज x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, और क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो अगर आप इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखोगे तो भी आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, n प्लस c आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10th, इट इज रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x टू दी होल पावर 2 dx, ठीक है। अगेन अभी हमने डिस्कस करा कि क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले हम उतना सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे कोई भी अपना फॉर्मूला है, कोई भी मेथड है वो अप्लाई करते हैं। तो अभी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, हमें दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको फॉर्मूले से ओपन करेंगे विच इज़ a स्क्वायर, क्योंकि रूट x का स्क्वायर इज x ओनली, प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 2ab, तो 2ab में 2 आ जाएगा, इट विल बी 2 ओनली, ठीक है। इस पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अब ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास x, इसको सेपरेट कर लेते हैं, x dx प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन x dx एंड माइनस में दिस इज इनटू, एंड माइनस में 2 कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 1 हो गया, इट विल बी ओनली dx, ऑलराइट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग x, ठीक है, माइनस 2 का इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट है यहाँ पे, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2x एंड प्लस c आंसर।